बहू हमारी मास्टरनी। ये कहानी है देविका नाम की एक बहू की जो पेशे से एक टीचर है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि देविका एक बेहतरीन शिक्षिका है, लेकिन उसकी एक कमी थी। स्कूल से लौटने के बाद भी वो घर के लोगों के साथ वैसे ही सख्त और सिखाने वाले अंदाज में पेश आती थी जैसे वो उनके छात्र हों। आने का टाइम हो गया है तुम्हारी बहू का, अभी देखना आते ही कुछ ना कुछ सिखाने लगेगी किसी को। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ। आजकल बहू की आदत और भी अजीब होती जा रही है। तो अब समझ में आया ना कि तुम्हारी बहू कैसी है। जब मैं उसे कुछ बोलती थी तो बड़ी साइड लेते थे आप उसकी। अरे रंजना, ऐसी बात नहीं है कि हमारी बहू बुरी है। बस बात यह है कि वो जैसा व्यवहार अपने बच्चों के साथ स्कूल में करती है वैसा ही व्यवहार हम लोगों के साथ करने की सोचती है। मैंने उसे कितनी बार समझाया है कि अपने पेशे को घर के बाहर ही रखा कर, लेकिन वो है कि समझने की कोशिश ही नहीं करती। अरे वो समझेगी भी नहीं। लग तो यही रहा है। दोनों पति पत्नी बैठकर बात कर रहे थे कि तभी बाहर से उनकी बहू देविका की आवाज आती है। अरे आंचल, मैंने कितनी बार कहा है कि यहाँ पर जरा शाम के टाइम एक बार और झाड़ू लगा दिया करो। देखो तो यहाँ पर कितना गंदा हो रहा है, और ऊपर से तुमने ये पावदान कितने दिनों से धोया नहीं है बताओ। लो आ गई महारानी, आते ही आंचल पर चिल्लाने लगी। चलो चलकर देखते हैं। दोनों पति पत्नी बाहर पहुंचते हैं। अरे बहू, जाने दो ना। वही तो, उस पर बेवजह क्यों चिल्ला रही हो? दिन भर तो काम करती रहती है बेचारी। सासू माँ, मैं भी तो दिन भर काम करती हूँ और थक कर काम से वापस आती हूँ, और कभी कभी तो छुट्टी के बाद अपने और बाकी के काम भी करती हूँ। जैसा कि कल सुभाष के स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, तो उसके लिए आज कपड़े वगैरह लेने गई थी। अरे जिठानी जी दिन भर रेस्टोरेंट के काम में लगी रहती हैं, इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं उनके कुछ काम तो कर ही दूँ। हाँ बहू, वो तो है। हमने इस बात से कब मना किया है कि तुम काम नहीं करती। अरे तुम तो बहुत काम करती हो, बहुत मेहनती हो। रहने दीजिए पापा जी, अब आप मुझे इतना एक्सप्लेन मत करिए, वैसे भी बहुत थक गई हूं मैं। ये कहकर देविका अपने कमरे में चली जाती है। देखो तो जरा, टेबल कवर भी सही से नहीं लगाया है, और ये मेरा रिमोट, ये तो कभी भी सही जगह पर मिलता ही नहीं मुझे। सासू माँ भी ना बस मुझे ही समझाने में लगी रहती है। अरे क्या बुराई है अगर घर में साफ सफाई हो और सारी चीजें परफेक्ट टाइम पर हो। चलो अब जल्दी से फ्रेश हो जाती हूँ। देविका जल्दी से फ्रेश होती है और डाइनिंग टेबल के पास जाती है। ओहो, अभी तक मेरा जूस नहीं बना। आंचल को अच्छे से पता है कि मैं ठीक 6 बजे अपना जूस लेना पसंद करती हूँ, फिर भी कितनी गलतियां करती है ये। इतनी गलतियां तो मेरे स्कूल के बच्चे भी नहीं करते। आंचल, आंचल। जी दीदी, क्या हुआ? आर यू आउट ऑफ माइंड? 6 बज चुके हैं और तुम्हें पता है कि 6 बजे मुझे जूस टेबल पर चाहिए होता है। दीदी माफ कीजिए, वो मैं बाहर आंगन साफ करने में लगी थी। तो मैंने तो पहले ही कहा था ना कि शाम की टाइम रोज साफ दिया करो आंगन। अब क्यों कर रही हो? अब जो बाकी काम है वो करो। जी दीदी, गलती हो गई। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, कभी कभी इंग्लिश के 2 वर्ड्स भी बोल लिया करो, तभी तो इंग्लिश सीख पाओगी। मैं तुम्हें 1 महीने से इंग्लिश सिखा रही हूँ, लेकिन तुम हो कि इंग्लिश के 10 वर्ड्स भी सीख नहीं पाई हो अब तक। वो बात अलग है कि मैं डेली सिखा नहीं पाती, लेकिन जब भी टाइम मिलता है तो मैं तुम्हें सिखाती हूँ ना इंग्लिश। वो दीदी, आप हमें याद करने के लिए जो वर्ड देती है ना, वो हम याद नहीं कर पाते, बहुत कठिन होते हैं, और भी तो काम होते हैं ना। वर्ड नहीं, वर्ड। और आंचल, मैं समझती हूँ कि तुम्हें काम बहुत हो जाता है, इसलिए तो मैं घर में काम करने के लिए एक और नया आदमी ढूंढ रही हूँ। तुम चिंता मत करो, जल्दी ही कोई मिल जाएगा तो तुम्हें भी कुछ कामों से राहत मिल जाएगी। जी दीदी। अच्छा ठीक है, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, जल्दी से खाना बना दो। चलो। ओके दीदी। इसके बाद आंचल किचन में चली जाती है। लो, सासू माँ ने फिर से ये चप्पल यहाँ छोड़ दी। कितनी बार कहा है कि चप्पल को रैक में रखा करिए, और ये देखो सासू माँ के कंगन तब से यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये नहीं कि इसे उठा लें और बॉक्स में रख दें। इनके कमरे में ही जाना पड़ेगा। अरे क्या हुआ बहू? ये सासू माँ, आपके कंगन बहुत देर से टेबल पर पड़े हुए थे। बहुत देर से नहीं पड़े हुए थे, बस आधा घंटा हुआ है। मैं जरा दूसरा काम करने लगी थी ना। सासू माँ, आप ये हमेशा बोलती हैं और दोबारा वही चीज करती हैं। मुझे पता है कि आपकी ये कंगन मुझे कल फिर से उसी टेबल पर मिलेंगे। अरे तो क्या हो गया? मैंने कोई गुनाह कर दिया क्या? नहीं माँ जी, कोई गुनाह तो नहीं है, लेकिन इससे घर गंदा लगता है। यू नो, अचानक से कोई पड़ोसी आ गया तो कोई क्या सोचेगा कि यहाँ पर कंगन पड़ा है, वहां पर रिमोट पड़ा हुआ है और वहां पर कंघी पड़ी हुई है। ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सासू माँ। अच्छा, अगर पसंद नहीं है तो खुद ही कर लिया करो, कौन सा भारी भरकम काम है। हाँ सासू माँ, वो तो है, करने को तो मैं कर दूंगी, लेकिन मेरे हिसाब से हर एक व्यक्ति को अपने काम खुद ही करने चाहिए। देखो बहू, वैसे भी ना मैं अभी रेस्टोरेंट से 4 बजे वापस घर आई हूँ।
तो मैं बहुत थक गई हूँ और मेरा दिमाग भी ना एकदम गर्मा गर्म है, तो इसलिए चुपचाप प्लीज अपने कमरे में चली जाओ। देविका गुस्से में कमरे में चली जाती है। ये दिन बीत जाता है और अगला दिन आता है। देवरानी जी, आज आप सुभाष को स्कूल छोड़ देंगी? आज हमें रेस्टोरेंट थोड़ा जल्दी जाना है। वो क्या है ना, त्योहार भी आने वाला है तो रेस्टोरेंट में ज़्यादा भीड़ रहती है तो काम भी बहुत हो जाता है। अच्छा जेठानी जी, ये बताइए त्योहार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिसका क्या जेठानी जी, ये क्या बोले जा रही हैं? यहाँ पर क्या कोई कॉमेडी शो चल रहा है? अरे ना फुस ना फस, फेस्टिवल कहते हैं, फेस्टिवल। अरे हाँ वही देवरानी जी, वही फिस। उफ़ो जेठानी जी, आप हमारी जेठानी है जेठानी। अरे हमें देखिए, हम अंग्रेजी कितनी फर्राटे से बोलते हैं और आप है कि फेस्टिवल नहीं बोल पा रही हैं। और देखिए, मैं आपका कोई मजाक नहीं उड़ा रही हूँ जेठानी जी, मैं बस ये कह रही हूँ कि आपको भी थोड़ी बहुत अंग्रेजी आनी चाहिए। अरे हैप्पी रेस्टोरेंट की मालकिन है आप ही सोचिए, कहीं अगर किसी दिन आपके रेस्टोरेंट में कोई फॉरेनर फूड ब्लॉगर आ जाए तो आप उनसे अंग्रेजी में कैसे बात करेंगी? हाँ वही तो, सही कहा। आपको बस यही वर्ड आता है, वही तो। अरे सीखिए ना अंग्रेजी। अच्छा ठीक है, अभी आप जाइए जल्दी, सासू माँ तैयार हो गई हैं, नहीं तो बहुत गुस्सा करेंगे आपके ऊपर। हाँ। महिमा अपनी सासू माँ के साथ रेस्टोरेंट के लिए निकल पड़ती है उसी शाम। अच्छा आशीष, ये सब्जी तुम्हें कैसी लगी? ये मैंने बनाई है, आज थोड़ा फ्री टाइम था तो सोचा कुछ बना लेती हूँ। यार देविका, तुम तो मल्टी टैलेंटेड हो, तुम्हें तो बहुत सारे काम आते हैं। वाकई में ये सब्जी ना एकदम टेस्टी बनी है। थैंक यू सो मच पतिदेव। अच्छा ठीक है, आप खाइए, मैं 5 मिनट में आती हूँ। ओके। देविका उठकर वहाँ से चली जाती है और आशीष थोड़ी देर में ही अपना खाना खत्म कर लेता है और अपना प्लेट वहीं पर करीब 1 मिनट के लिए छोड़कर चला जाता है। इसी वक्त आ जाती है देविका। इनसे मैंने कितनी बार कहा है कि जब भी खाना खत्म कर लिया करिए तो चुपचाप अपनी प्लेट सिंक में डाल दिया करिए, लेकिन नहीं, ये तो कहीं के नवाब है ना, हमेशा नवाबगिरी दिखाते रहते हैं। अरे क्या हुआ देविका, इतना गुस्से में क्यों? गुस्से में क्यों नहीं होंगी? ये देखिए, आपका प्लेट कब से यहाँ पर पड़ा हुआ है? अरे कब से नहीं पड़ा हुआ है, बस 1 मिनट हुआ है। एक्चुअली बॉस का कॉल आ गया था। अरे तो कॉल करते करते ही प्लेट को सिंक में रख देते। हाँ, आपको बस बहाना चाहिए। देविका, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? छोटी सी बात, जब देखो एक ही बात को रिपीट करते रहते हो जैसे कोई नर्सरी के बच्चे हैं। अरे छोटी बात कब बड़ी बन जाती है ये किसी को पता नहीं चलता। तभी देविका की सासू माँ आ जाती है। बहुत हो गया, मेरा बेटा तुम्हें कुछ बोल नहीं रहा तो पटर पटर बोले जा रही हो। तुम्हें अपने पति की इज्जत करनी चाहिए। माँ रहने दो। हाँ रंजना, बेवजह बात को आगे मत बढ़ा। हाँ, जब ये बोलेगी तो कोई उसे कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन मैं बोलने लगी तो तुम दोनों मुझे चुप करवाने लगे। अरे देख नहीं रहे हो दिन भर इसकी आदत कैसे बिगड़ती जा रही है? माँ जी, मेरी ऐसी कोई भी आदत नहीं है जो बुरी हो। मैं एक टीचर हूँ और मुझे पता है कौन सी आदतें अच्छी होती हैं और कौन सी आदतें बुरी। हाँ, टीचर है तू, ये बात मैं तेरे मुंह से दिन में 3-4 बार तो सुनी लेती हूँ। तू स्कूल के बच्चों के लिए टीचर है, ना कि हमारे लिए। और घर में ना ये टीचरगिरी करना बंद कर दे। सासू माँ, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी, मैं किसी के कहने पर बदलने वाली नहीं हूँ। तो चली जाना अपने मायके, ये सब वहीं पर करना। माँ जी, ये मेरा भी घर है, सिर्फ आपका घर नहीं, इसलिए ये सास वाले डायलॉग तो आप अपने पास ही रखिए। याद रखिए, मैं देविका हूँ, देविका। इस तरह दोनों सास बहू बहुत झगड़ती हैं और अपने पतियों की बात भी नहीं सुनती। इसके 5 महीने बाद सासू माँ, जब से हमारे रेस्टोरेंट का शेफ मनोज हमारे रेस्टोरेंट से चला गया है तब से बहुत सारे ग्राहकों ने आना ही बंद कर दिया है। हाँ माँ, वो काफ़ी अच्छा शेफ था। उसके बनाए हुए छोले भटूरे और डोसा सभी लोगों को बहुत पसंद आते थे। पता नहीं अब क्या होगा, कहीं हमारे बिजनेस को नुकसान ना हो जाए। चिंता मत कर बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ शेखर, हम लोग ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। जेठ जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वैसे भी स्कूल की 2 महीने की छुट्टी है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी आप लोगों की मदद कर दूँ, क्योंकि वैसे भी रेस्टोरेंट में अभी वर्कर्स की संख्या कम है। तो अगले दिन ये परिवार अपने रेस्टोरेंट पहुंचता है। अरे जेठानी जी, ये जो एडवर्टाइजिंग बोर्ड है आपने यहाँ पर क्यों रख रखा है? अरे यहाँ नहीं, इसे यहाँ पर रखिए, तभी तो लोग इसे नोटिस करेंगे और अच्छे से पढ़कर रेस्टोरेंट के अंदर आएंगे। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा करिए। बोल तो ऐसे रही है जैसे 50 साल का एक्सपीरियंस है। जेठ जी, ये फेक प्लांट्स, इसको यहाँ नहीं, थोड़ा सा ऊपर लगाइए, तभी ज्यादा अच्छा लगेगा। सबको बड़ा ऑर्डर दे रही है महारानी। वाकई में देविका जब से रेस्टोरेंट में आई तब से सबको बस इंस्ट्रक्शन से दिए जा रही थी। ये जो पाव भाजी बनी है ना, इसमें नमक थोड़ा सा कम है, अगर थोड़ा सा तेज कर दिया जाए तो कस्टमर्स को काफी पसंद आएगा। और मुझे लगता है गरम मसाला भी थोड़ा कम है।
अरे नहीं, नमक बिल्कुल ठीक है और इसमें गरम मसाला भी बिल्कुल ठीक पड़ा हुआ है। ज्यादा डाल देंगे तो इसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। जी माँ जी। हाँ माँ। नहीं माँ जी, मैंने कहा ना इसमें गरम मसाला थोड़ा कम है और नमक भी कम है। तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर मेरे बोलने से कुछ नहीं होता ना तो चलिए हम इस बात को डिसाइड कर लेते हैं। हम ससुर जी को ये पाव भाजी खिलाएंगे और उनसे पूछेंगे। देख लेना, वो भी यही बोलेंगे जो मैंने बोला है। हाँ हाँ चलिए ना। सभी लोग ससुर जी के पास पहुंचते हैं। नमक थोड़ा सा कम है। और पापा जी, इसमें गरम मसाला भी कम पड़ा है ना, सच सच बताइएगा। हाँ बहू, मैं बस यही कहने वाला था। अपने ससुर जी की बात सुनकर देविका बहुत खुश होती है और स्माइल करते हुए अपनी सासू माँ की तरफ देखती है। क्या जी, आपको तो ब्लड प्रेशर है ना, तब भी आपको ज्यादा नमक चाहिए? अरे रंजना, मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हो? कुछ नहीं, रहना दीजिए आप। अब मैं आपसे क्या कहूँ? माँ जी, आप बेवजह ससुर जी को ऐसा क्यों बोल रही हैं? रंजना इस बार कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहां से चली जाती है। इसे तो मैं आप ही सबक सिखाती हूँ। अरे भाई माँ बहू, सुन तो बेटा, ये देख, ये सारी सब्जियां तुम और देविका मिलकर जल्दी से काट दो। और हाँ, जल्दी करना, और भी काम है। जी माँ जी। इसके बाद महिमा और देविका मिलकर ढेर सारी सब्जियां काटती है। वो जेठानी जी, इतनी सारी सब्जियां काटते काटते तो मेरी उंगलियों में दर्द हो गया। वो देवरानी जी, ये सब काम आप पहली बार कर रही है ना, इसलिए। अरे तुम लोग बातें कम करो और जल्दी से काम निपटाओ, अभी और भी काम पड़ा हुआ है। जी माँ जी। अच्छा महिमा, आधे घंटे बाद तुम किचन में आ जाना, वहां कुछ काम है तुमसे मुझे। जी माँ जी। ये कहकर देविका की सासू माँ वहां से चली जाती है। आधा घंटा हो जाता है और महिमा अपनी सासू माँ के पास चली जाती है, इसलिए देविका को अकेले ही वो सारी सब्जियां काटनी पड़ती है। अगले दिन, अरे जेठानी जी, सासू माँ से कहिए ना जल्दी उठ जाए, रेस्टोरेंट खोलने का टाइम हो गया है। माँ जी बस आती होंगी। हाँ हाँ, आगे चलो। सभी लोग रेस्टोरेंट पहुंचते हैं और काम में लग जाते हैं। तभी अचानक से रंजना दोनों बहुओं के पास जाती है। अरे सुनो, जल्दी से वो सारे टेबल पोंछ दो तुम दोनों, जल्दी करो। अभी अभी कॉल आया है एक आदमी का, उसका बर्थडे है, उसने बहुत सारे टेबल बुक किया है, तो जल्दी से साफ सफाई कर दो, चलो। इतना बोलकर रंजना वहां से चली जाती है। चलिए जेठानी जी, काम में लग जाते हैं। दोनों बहुएं सफाई करने लगती है। तभी फिर से रंजना आ जाती है। अरे महिमा बहू, जल्दी से इधर आना तो। जी माँ जी। महिमा अपनी सासू माँ के साथ चली जाती है। क्या बात है, जब भी जेठानी जी मेरे साथ काम कर रही होती है तभी सासू माँ उन्हें बुला लेती है। अब इतनी सारी सफाई मुझे अकेले करनी पड़ेगी। देविका को सफाई अकेले ही करनी पड़ती है क्योंकि सभी लोग काम में लगे हुए थे, इसलिए वो किसी को कुछ बोल भी नहीं सकती थी। ऐसे ही कई दिनों तक देविका को बहुत काम करना पड़ता है। ये कैसी सफाई की है? हाँ, इसे अच्छे से पोंछो। एक तो इतना काम कर रही हूँ, ऊपर से जब देखो बार बार टूकती रहती है। सासू माँ, आपकी साड़ी में दाग लग गया, तब भी आपने ये साड़ी 2 दिन से पहनी हुई है। इससे साफ तो मेरे स्कूल के बच्चों के कपड़े रहते हैं। अच्छा, तो तुम्हें क्या पता कि काम करते वक्त ऐसे छोटे मोटे दाग तो लगते रहते हैं। हाँ हाँ ठीक है। और माँ जी, ये आपकी सामान को इधर उधर रखने की आदत अभी तक नहीं गई? वो देखिए, वो आपका फोन कितनी देर से वहां पर रखा हुआ है, और आपकी ये चप्पल भी कब से यहाँ पर पड़ी हुई है। तू मेरी बहू है, मेरी टीचर नहीं, इसलिए ज्यादा मत बोला कर। लास्ट बार बोल रही हूँ, जब देखो सब पर टीचर की तरह हुक्म चलाती रहती है। अच्छा, और जो आप बार बार मेरी टीचर बनने की कोशिश कर रही है उसका क्या? जब देखो इतना सारा काम दे देती है मुझे आपकी सारी चाल मालूम है। अच्छा, जरा सा काम करना क्या पड़ गया तो तुझे ये चाल लगने लगी? चालू तो है ही आप। तो तू कौन सी कम चालू है? दिन भर स्कूल में कुर्सी तोड़ती रहती है और घर आकर थकने का नाटक करती है। माँ जी, मुझे जो बोलना है बोलिए, लेकिन मेरे काम के बारे में कुछ मत बोलिए। बोलूंगी 1000 बार बोलूंगी। क्या कर लेगी तू? बहुत कुछ कर सकती हूँ मैं। क्या कर लेगी? बोल ना, बोल क्या कर लेगी, मैं भी देखती हूँ, आज तू या मैं। अरे सासू माँ रहने दीजिए ना, देवरानी जी। अरे जेठानी जी, आप बीच में मत बोलिए। बहू तो बीच में मत बोल, मैं आज इसे ठीक करके ही रहूंगी। अरे मुझे क्या ठीक करेंगे आप? पहले आपको खुद को बदलने की जरूरत है। तभी वहां पर अनंत आ जाता है। आप दोनों कितना लड़ रही हैं? आप दोनों की इस लड़ने की आदत के कारण कस्टमर पर इफेक्ट पड़ सकता है। वही तो, बंद करो ये सब और थोड़ी शांति रखो। अरे लेकिन कुछ नहीं माँ, आप दोनों हमारे बिजनेस को बढ़ाना चाहती हैं या घटाना चाहती हैं? वही तो, हमें माफ कीजिएगा देवरानी जी और सासू माँ, ऐसे तो हम लोगों का बहुत नुकसान हो जाएगा। वही तो, ये बात आप दोनों समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? तभी शेखर दुखी होकर अपने सर को पकड़ लेता है। उसे ऐसे देखकर देविका और उसकी सासू माँ बहुत दुखी होती हैं। मुझे माफ कर दीजिए आप सभी लोग, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, मुझे भी माफ कर दीजिए।
तो अब सब कुछ ठीक हो गया है। देविका को समझ में आ गया है कि उसे घर को घर समझना चाहिए। वहीं उसकी सासू माँ भी अब देविका को बेवजह नहीं डांटती।